हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट की, शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की ज़ुबानी। आज तो कहानी की चर्चा थी ही थी भाई साहब। सुबह देखा बाजार ने आज अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। अब की बार 15,800 के पार 15,800 के लेवल को काटा, उधर घूमता रहा और फिर ऐसे धड़ाम से 2 स्टेप्स में गिरा। इसको कहते हैं 2 स्टेप फॉल। 2 स्टेप फॉल में बाजार ने सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिए। हालांकि मुझे सुबह ही अंदाज़ा हो रहा था कि बाजार गिर सकता है। कारण इसका ये था कि इंडिया विक्स खासा गिर गया था, 12 के नीचे आ गया था। आइए मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके आया हूं जिससे आपको पता चलेगा, और फिर हम बात भी करेंगे कि कल की हमारी क्या तैयारी है, कल किस तरह से हमने बाजार को खेलना है। तो ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देखिए आप, इंडिया विक्स कितना खतरनाक तरीके से गिरा था। 12 के नीचे आ गया था 11.95। जब इंडिया विक्स इतना नीचे आ गया था, जब मैं देख रहा था, पहले ही देख लिया था 12.5 के आसपास पे ही, तभी मुझे लग रहा था यार बाजार में करेक्शन आ सकती है। मैं बड़े संभल के फूंक कर सुबह सौदे कर रहा था। आप देखिए आज इंडिया विक्स ने कल क्लोजिंग दी थी 15.23 की, आज हाई बनाया 15.74 का लेट में, और शुरू में गिरता रहा 11.95 का लो बनाया, और इस तरह से उसने आज अपना प्रदर्शन किया और हाई उसने 15.74 का बनाया और अल्टीमेटली 15.25 पर बंद हुआ। आप देखिए इंडिया विक्स का 1 डे का चार्ट देखिए, लगातार कितने सारे सेशन से बीच में एक दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन 3 दिन, अदरवाइज लगातार फॉल कर रहा है और लोअर बलिंजर बैंड को सट के बन रहा है। जब इंडिया विक्स बहुत नीचे आ जाता है तो वो ओवरबॉट जोन कहलाती है। आप इसका MACD चार्ट देखिए, उसमें भी कितना ज़्यादा ये बेयरिश हो चुका है, और देखिए इस पे 30 से नीचे आ चुका है। देख रहे हैं आप RSI का, इंडिया विक्स का। तो जब इंडिया विक्स खासा गिर जाता है इसका मतलब वो पीक आउट हो गया, अब बाजार को गिरना चाहिए। और जब इंडिया विक्स खासा बढ़ जाता है तो हम कह देते हैं बॉटम आउट हो गया, तब बाजार को चढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए क्योंकि उल्टा चलता है। तो इंडिया विक्स जो है देखिए, उसका जो RSI 28 28.5 30 के नीचे आ गया। इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ बोलेंगे हम ओवरबॉट जोन, अदरवाइज शेयर्स के लिए ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं, क्योंकि ये रिवर्स चलता है। तो इसका मतलब बाजार में इस वक्त जो है टेंडेंसी है, बाजार का नियम ये, और इंडिया विक्स गिर सकता है, थोड़ा RSI और नीचे डूब सकता है। अल्टीमेटली अब वो लोअर लेवल्स पे आ गए, यानी बाजार को गिरना चाहिए सूनर या लेटर। मतलब अब वो डी हो गया, वो फॉल भले 200 पॉइंट का हो, 500 पॉइंट का हो, 600 पॉइंट का हो, वो तो वक्त बताता है किस तरह से ऑपरेटर पोजीशनें बनाता है। अब समझते हैं बाजार में आज हुआ क्या। देखिए आज बाजार सुबह एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग करता है। कल बंद हुआ था आपको 15,740 पर, आज खुलता है 15,766 पर। खुलने के बाद ही पीक बना लेता है, थोड़े समय बाद ही 15,800 का उसी लेवल के आसपास घूमता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है। आधे से जैसा से सेशन इसी लेवल पर निकाल देता है। जब 15,800 काटता है, लोग ऑब्वियसली बुलिश हो जाते हैं। सारे टीवी चैनल, सारे यूट्यूबर्स चैनल लग देते हैं कि अब की बार 16,000 के पास, और सबकी लॉन्ग पोजीशन दबाकर शुरू हो जाती है। इतने ज़्यादा रिकमेंडेशन आ रहे होते हैं और टाटा पावर से इतनी तेज़ भाग जाते हैं, ऐसी चारों तरफ हरियाली आ जाती है कि आदमी भौचक्का रह जाता है। जो सौदा वो स्क्वायर ऑफ करता है, दिल आह कर पड़ता है। मैंने भी कोशिश करी स्क्वायर ऑफ करने की, पर प्रॉब्लम यही थी इंडिया विक्स गिरने से प्रीमियमों में खास परिवर्तन आ ही नहीं रहा था, जिसके चलते क्या हुआ कि मैंने कुछ एक पोजीशंस कवर ऑफ की। आज टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं किया, लेकिन बहुत सारे न्यू ट्रेड्स किए, जिसकी चर्चा डिटेल में एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। उसके बाद लगभग जो आधा 60-70% सेशन बीत जाता है, धड़ाम से एक फॉल करता है ज़बरदस्त, और फिर वहीं ट्रेड करना शुरू कर जाता है। ये पहला होता है जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, जो घबरा जाते हैं, फर्क देते हैं, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देते हैं। उसके बाद मुझे लगता है लोगों ने फिर लॉन्ग पोजीशन बनाई होती है, या लोगों ने स्टॉप लॉस अपना स्क्वायर ऑफ नहीं किया होता, लॉन्ग पोजीशनें बना लेते हैं लोग लगातार फिर से। ऐसा मुझे लगता है इस लेवल पे। इसलिए थोड़ी देर यहाँ टिकने के बाद लोगों को लॉन्ग कराए थे, क्योंकि जब अपर लेवल से गिरता है ना, लोगों को लगता है टाइम टू बाय। टीवी पे भी बोल रहे होते हैं नीचे के लेवल पे खरीदिए, ऊपर पे बेचिए। तो नीचे का लेवल जैसे ही ये कटता है तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब लोग खरीद लेते हैं काफ़ी सारा माल, और फिर देखिए दूसरी गिरावट खट से नीचे करता है और बॉटम बनाता है 15,566 का। हाहाकार मच जाता है साहब, हाहाकार। बड़े बड़े लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, बुरी तरह से लोग पटकने लगते हैं, सर ये क्या होगा, ये क्या हो गया, पैनिक हो जाता है। मेरे खुद के इतने सारे सौदे हो जाते हैं, मैं बता नहीं सकता, इतने सारे सौदे हो जाते हैं जो सुबह से मैं लगा के बैठा हुआ था, बीच में लगाए थे, सारे सौदे हो जाते हैं। हद हो जाती है भाई साहब, हद कमाल बेहद हो जाती है। और उसके बाद बाजार हल्का से चढ़ता है, 15,635 पर बंद होता है। कुल मिला के 100 पॉइंट से ज़्यादा गिर कर
0.67% की गिरावट के साथ आज बाजार का जो हमारा निफ्टी 50 है रोता पिटता गाता नहीं है, आज बिल्कुल रोता ही जाता है, पिटता जाता है, दहाड़े मार के मुंह झुकाए चला जाता है। तो आज मैं ये कैसे कहूँ, देश की आन बान शान और हमारी जान, इसलिए मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि आज इस हमारी जान ने तो जान ही ले ली। तो ये हाल थे आज बाजार के। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, तो कैंडलस्टिक चार्ट पे खासी बात देखने को मिली है कि आज की कैंडल काफ़ी लंबी है और लाल है। और आप देखेंगे जो पीछे गैप रह गया था एक, आज की कैंडल ने वो गैप जो है फिल कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए एक गैप रह गया था, ये वाला गैप आज की कैंडल ने फिल कर दिया। मैं पीछे इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा था क्योंकि गैप ये फिल हो नहीं रहा था। मैंने कहा आप लोग फिर कुछ बोलते हैं उल्ट पुल्ट, कई बार कुछ बच्चे आप तो सर मंदा देख रहे हैं, मंदा देख रहे हैं। भाई मंदा देख रहे हैं तो संभल के काम करते हैं ना, पीछे संभल के काम किया तो आज पोजीशनें बना ली। आज आप चौके रह जाओगे, चकित जब लास्ट में देखोगे मेरी कितनी सारी पोजीशनें बनी हैं। तो ये थे आज के मतलब चार्ट की कहानी। तो आज बाज़ार तो ख़ास तौर पे जो मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि जो चढ़त है उसमें थोड़ा सा थकान आ गई है, आज थकान जो है गिरावट में परिवर्तित हो गई है। अब बात करें MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट पे तो देखिए लगातार बुलिश क्रॉसओवर कम होता जा रहा है और आज का हिस्टोग्राम लाल और कल से काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है। 2-1 सेशन में हो सकता है कल ही ये जो है आपका बेयरिश क्रॉसओवर का केस ले ले। उसके बाद RSI देखिए, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। हालांकि RSI अभी भी ऊंचे के स्तर पे है, 65 पे है, 70 काट दिया था। हो सकता है अभी RSI एक झटका ले फिर ऊपर की तरफ जाए। अगर लोगों ने अभी शॉर्ट कर दिया होगा फिर तो बाजार खींच देंगे, और अगर आज लोगों ने फिर लॉन्ग किया दोनों लेवलों पे तो कल गैप अप ओपनिंग होगी साहब। मैं पहले बता दूं, अगर आज लोगों ने शॉर्ट किया, सॉरी गलत बोल गया, अगर आज लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया बाद में तो कल गैप अप ओपनिंग होगी, और अगर आज लोगों ने लॉन्ग किया तो कल खासी गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है, क्योंकि अब वो मौका नहीं देगी। क्योंकि जिस तरह की आज 2 गिरावटें हैं, किसी ना किसी तरह के लोगों को उन्होंने फंसाया है, शॉर्ट वाले या लॉन्ग वालों को। अब जिसको फंसाया इसका तो कल ही पता चलेगा। अगर बाजार काफ़ी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो इसका मतलब लोगों ने आज दबा के शॉर्ट कर दिए थे, और अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो यानी लोगों ने नीचे के लेवल पे खरीदारी काफ़ी सारी कर ली, इसलिए गैप डाउन ओपनिंग करके उनको मार दिया। उनके कल भी स्टॉप लॉस ट्रिगर कराए जाएंगे। तो अब ये देखते हैं कल क्या होता है। अब बात करें परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स की, तो टाइटन कंपनी देखो साला भागता ही जा रहा है। इतने सारे शेयर थे मेरे, सारे बिक गए, साला रुक ही नहीं रहा, भागी जा रहा है। चलो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, SBI लाइफ, NTPC, टाइटन कंपनी, डिविस लैब, ये आज ऊपर के 5 शेयर थे। नीचे के 5 शेयर में सबसे आगे था टाटा मोटर्स, फॉलोड बाय अदानी पोर्ट, लार्सन, श्री सीमेंट और रिलायंस। तो इस तरह का हाहाकार मचा हुआ था। अब अगर हम बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस को, तो देखिए 16,000 पे आज ओपन इंटरेस्ट में खासी वृद्धि है, 15,900 पे भी काफ़ी वृद्धि है, और ये वीकली वाला है आपका। मैं वीकली लेके आया हूँ जो कल एक्सपायर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, कल एक्सपायर हो जाएगा 10 जून को। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट 15,800 के लेवल पे, फॉलोड बाय 16,000, तो वो तो ऊपर का ही हो गया। नीचे के लेवल पे देखें 15,700 पे भी खासा इंटरेस्ट है। पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 15,500 पर है, और सेकंड हाईएस्ट 15,000 पर है, और फिर 15,600 पे भी काफ़ी इंटरेस्ट बना हुआ। अब जैसे अगर इस डेटा को आप क्लब करोगे तो अगर कल बाजार 15,600 15,700 के बीच भी एक्सपायरी ले सकता है। हो सकता है कल रेंज बाउंड ही रहे बाजार। ऐसा तब होगा जब लोगों ने बराबरी में लॉन्ग और शॉर्ट किए, यानी जो बुलिश थे उन्होंने दबा के लॉन्ग कर लिया और जो बेयरिश थे उन्होंने दबा के शॉर्ट कर लिया, और उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्ड कर ली। बेयरिश लोगों ने, बुलिश मतलब 15,700 पे पुट्टे बढ़ गई और 15,600 पे, और 15,700 पे कॉलें बढ़ गई। तो कल फिर बाजार रेंज बाउंड रहेगा, 15,600 15,700 के बीच घूमता बंद हो जाएगा, सबके लॉस कटवा देगा। अब ये 3 स्थितियाँ सामने नजर आती हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो सारी केसेस बता दिए। भाई यही तो टीचर का काम है। ट्रेनर का काम क्या होता है? सारी सिचुएशन समझा के आपको सावधान कर देता है ताकि आप समझदारी से खेलो। हमें पता थोड़ी है बाजार में क्या होना है, तो अब बात को समझिए। अभी हमें थोड़ी पता है ये जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है इसमें ऑपरेटर बायर है या ऑपरेटर सेलर है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट है उसमें ऑपरेटर बायर है या ऑपरेटर सेलर है, हमें क्या पता है? ये तो लोग बायर हैं, लोग सेलर, हमें थोड़ी पता चल सकता है इस बातों का। इतनी डीप सॉफ्टवेयर थोड़ी है हमारे पास। तो अगर यहाँ पर हम माने जाएँ कि लोग इन्वॉल्व हैं और 15,600 और 15,700 पर जो लोग बायर हैं पुट और कॉल के, और 15,600 15,700 पे ऑपरेटर सेलर है, तो फिर कल बाजार 15,600 15,700 के बीच ही ऐसे घूमता रहेगा सारा दिन। और अगर लोगों ने आज लॉन्ग कर लिए तो कल तो भाई साहब गैप डाउन ओपनिंग करेगा, और लोगों ने अगर आज शॉर्ट कर दिए तो कल गैप अप ओपनिंग करेगा। अब ये खतरा कल सुबह ही पता चलेगा हमें। और टोटल ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो देखिए वो उस पर आ रहा है 15,700 पर विद एन अपवर्ड बायस। जो मैक्सिमम पेन है वो 15,700 पर है। तो वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस को सत्य मान के चलें तो फिर बाजार 15,600 15,700 के बीच कल एक्सपायरी लेगा, अगर वीकली ऑप्शन चेन को फिट मान के चले। आज
अपने पास FIs का डाटा नहीं आ पाया था, वो शेयर नहीं कर पाए। आइए बात करते हैं अब आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। देखिए हालांकि निफ्टी बैंक ज़्यादा वोलेटाइल है, पर आज ये निफ्टी 50 से कम गिरा क्योंकि ये चढ़ा भी कम था साला। चार्ट इसका भी वैसा है, पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या है कि निफ्टी 50 तो आज खुला ही बड़ी ऊपर गैप ओपनिंग में था, ये ऐसा नहीं था। ये खुलता है 35,111 पर, थोड़ी देर बाद ही ये भाग जाता है 35,402 पर, फिर उसी रेंज पे घूमता है जहाँ वहाँ निफ्टी 50 गिरता है, यहाँ निफ्टी बैंक गिरता है। एक धड़ाम से गिरता है, फिर उस लेवल पे ट्रेड होता है, फिर दूसरा शॉट नीचे को मारता है और 34,641 का बॉटम बनाता है। उसके बाद हल्का सा चढ़कर 34,800 पे बंद होता है, 284 पॉइंट गिरकर 0.25% से थोड़ा ज़्यादा यानी 0.81% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक नज़रें झुकाए चुपचाप चला जाता है। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की तो इसका तो भाई साहब ए टाइप फॉल बन चुका है, ए शेप फॉल बन चुका है। आप ध्यान से देखिए, प्रॉपर ए शेप फॉल बन चुका है इसका। अब देखिए अब ये कितना नीचे जाएगा देखने वाली बात है। आज की कैंडल मिड बोलिंजर बैंड के पास आ गई है। अगर टेक्निकल एनालिसिस को सत्य माने तो मिड बोलिंजर बैंड जो है सूनर लेटर कट जाएगा। अब बाजार जो है थोड़ा सा नरमी की तरफ जाएगा अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को सुप्रीम माने, और ऑपरेटर को सुप्रीम माने तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ डायलॉग कैसा लगा, अगर ऑपरेटर को सुप्रीम माने फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये अब कल ही पता चलेगा। अब देखिए मैंने कल भी कहा था कि लगता है बेयरिश क्रॉसओवर का केस निफ्टी बैंक लेने वाला है, उसने आज ले लिया है। आज देखिए बेयरिश क्रॉसओवर बन गया, आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास बेयरिश क्रॉसओवर आज उसने बना दिया। RSI में खासी गिरावट हो चुकी है, 70 के नज़दीक पहुंच गया था 65 से ऊपर, अब जो है ये 54 साढ़े 54 के करीब आ गया। अब अगर इसके 12 हैं यूनिट, 12 कंपोनेंट है, 2 सिर्फ हरियाली में थे, एक IDFC फर्स्ट बैंक और एक बंधन बैंक, बाकी सब लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा गिरावट PNB, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक में देखने को मिली। तो ये थे हाल आज हमारे निफ्टी बैंक के। तो ओवरऑल कल के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, पोजीशन बता दी। अब लोगों ने किस तरह से पोजीशन बनानी है उस हिसाब से बाजार चलेगा। दोनों तरफ के लिए तैयारी करके चलिए, तभी अच्छा काम हो पाएगा। आइए अब बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई आज मैं अपना 1 लाख वाला टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाया, मात्र 72,000 रुपये कमा पाया। लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड किए, 21 ट्रेड मैंने आज किए। ट्रेड बताऊँ कितने की, 19/4 23 ट्रेड मैंने आज किए। ओपल और बैरल के मैंने 4 ट्रेड किए, जिसमें 2 स्क्वेयर ऑफ थी, 2 नई पोजीशन थी। इनके 4 ट्रेडों में इनका जो एक्सक्लूसिव प्रॉफिट निकल के आया 53,600 का निकल के आया। यही ओपल और बैरल की खूबी है, हम इसमें करंट रेट पे काम करते हैं, बढ़िया मुनाफा झटके से इसमें पी लेते हैं। और अगर हम बात करें किसकी टोटल प्रॉफिट्स की, तो ओपल बैरल का टोटल प्रॉफिट 72,000 का निकल के आया। प्लैटिनम और रूबी का एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 11,000 था, टोटल प्रॉफिट 18,000 था। इनके 19 ट्रेड थे आज। प्लैटिनम वालों के लिए झोली भर दी मैंने आज, इतने ट्रेड दिए, जिसमें एक ही मात्र स्क्वायर ऑफ था। 18 नई पोजीशनें थी। जो लोग कहते थे हम एंटर नहीं कर पा रहे, वो भी ट्रेड में एंटर कर गए होंगे। एमराल्ड और सफायर का एक ही ट्रेड था, वो भी स्क्वायर ऑफ का, जिसमें 74,025 का प्रॉफिट हुआ। आइए ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं है प्रॉफिट के, मैं आपको दिखा देता हूँ। टाटा पावर की मैंने 2 पुट्टे, पहले ₹1.25 में, फिर 90 पैसे में स्क्वायर ऑफ की, और एक बड़ा प्रॉफिट 53,662 रुपये का कमाया। हद हो गई, मज़ा आ गया। उसके बाद चल ही नहीं रही है, चल रहा है। उसके बाद बॉश की पुट को भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे 1 लाख का टारगेट पूरा करना था। हालांकि मुझे लग रहा था वेट कर लूँ, फिर मैंने कहा कर यार, ख़त्म कर। इसमें भी 11,000 का मुनाफा हुआ। उसके बाद जील के जो है 100 शेयर बड़े दिनों के बाद लगभग 313 दिन बाद बेचे, और इसमें 7,500 का मुझे लगभग मुनाफा हुआ। तो बस ये थी आज की प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लगातार जो हैं वो देख रहे होंगे कि किस तरह से सर ने आज बेतहाशा ट्रेड किए, और शुरू में ट्रेड जो है मैंने जिस प्रीमियम पे बेचा था, प्रीमियम गिर गए थे, पर जैसे ही बाजार गिरा तो प्रीमियम बढ़ गए। तो यही होता है, बाजार में कुछ पता नहीं होता। इसलिए कभी कभी मेरे से जब नया सेगमेंट खोलने के लिए मल्टीपल ट्रेड हो जाते हैं, तो मैं उसमें से कुछ ठीक समय पे स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं, ताकि मेरी पोजीशनें लिमिटेड बनी रहें, मेरे पैसे फ्री हो जाएं, मैं और पोजीशंस में एंटर कर सकूं और आपको नए नए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं। अगर आप भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरे एजुकेशन के लिए मेरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ढेरों वीडियो हैं जिससे आपको सारा ज्ञान बांटा जाता है ना, सारा ज्ञान हमारा मैंने बांट दिया है स्टूडेंट्स में। उसके लिए आपको करना क्या, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए, सारे के सारे ज्ञानी वाली वीडियोस आ जाएंगी। और अगर यही चीज़ें व्हाट्सएप पे ज्ञान लेना चाहें तो उसके लिए नंबर है 7011-323-077-7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और बताइए क्या भाई, अगर आपको अच्छा अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्रभु ने चाहा तो खन
टन 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 नोट और सिक्कों की बरसात होगी, अशरफियाँ बरसेंगी साहब। और ये आ गया आपका प्यारा टेलीग्राम चैनल, जिसको इसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।